बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि 151 लॉन्ग कोर्स में मुल्तान सेंटर में अभी तक कौन कौन से ऐसे रिपीट हो चुके हैं। तो 20 ऐसे हमारे पास आ गए जो बच्चे गए थे इंटरव्यू देने। तो हमारी कोशिश है कि आज हम आपसे ये 20 टॉपिक शेयर करें और आपने ये तैयार करके वहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए। सबसे पहला टॉपिक जो रिपीट हुआ है एसए का मुल्तान सेंटर में, वो है स्ट्रेस फैक्टर्स इन ए स्टूडेंट लाइफ। यानी स्टूडेंट की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस के फैक्टर्स होते हैं वो आपने वहाँ पे लिखने हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इन एसए को आपने तैयार कहाँ से करना है। एसए नंबर 2 जो रिपीट हुआ है मुल्तान में, वो है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो आपने ये लिखना है वहाँ पे। इसके बाद एसे नंबर 3 जो रिपीट हुआ है वो है लीडर की खसूसियात। यानी लीडर की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो आपने लिख देना है। लीडर ज़िम्मेदार होता है, लीडर फ्रंट से लीड करता है, लीडर सबको एक साथ लेके चलता है, लीडर सबको खुशी गम में हार जीत में सबको अप्रिशिएट करता है। ये ऐसे कल फैसलाबाद सेंटर में भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, ये सब ऐसे हर एक सेंटर में रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद इससे नंबर 4 जो रिपीट हुआ है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स ऑन यूथ। यानी वीडियो गेम्स का यूथ पे क्या इम्पैक्ट है, तो आपने नेगेटिव नहीं लिखना। ये आप पे डिपेंड करता है आप नेगेटिव लिख रहे हैं या पॉजिटिव, तो कोशिश करें आपने पॉजिटिव लिखनी है। इसके बाद ऐसे नंबर 5 जो रिपीट हुआ है वो है पावर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या पावर है, तो आपने ये पावर लिख देना है। यानी सोशल मीडिया ये है कि हम अगर कोई अमेरिका में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, तो सब जो हैं वो एक दूसरे को बहुत करीब से जान सकते हैं। वीडियो कॉल्स और ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब सोशल मीडिया है। इससे नंबर 6 जो रिपीट हुआ है वो है आईएमएफ एंड इट्स रोल। यानी आईएमएफ क्या है और इसका रोल क्या है पाकिस्तान में। आईएमएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पूरे दुनिया की कंट्रीज़ को फ़ंड प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान में क्या रोल है आईएमएफ का? पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम तो बार बार आईएमएफ से कर्ज़े लेते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। इससे नंबर 7 जो रिपीट हुआ है वो है हाउ वी कैन मेक पाकिस्तान कॉम्पिटेंट टू द वर्ल्ड। यानी हम कैसे पाकिस्तान को बना सकते हैं कि वो पूरी दुनिया का मुकाबला करें। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में हमें जाना होगा। इंडिया को हम देखें, इंडिया की मीशत हमारी मीशत से बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे। फर्स्ट ये कि हमने टेक्नोलॉजी में पे फोकस करना है। सेकंड ये कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें, अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करें, पुराने कोर्सेज़ को ख़त्म करें। ये नहीं कि बहुत हमारे ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम ठीक करें। इसके बाद इससे नंबर 8 जो रिपीट हुआ है वो है रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग। यानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में। तो आप देख सकते हैं जब ज़लज़ला होता है, सैलाब आता है, बर्फ़बारी होती है, रोड बंद हो जाते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस ही सबसे आगे लीड करते हैं। तो इनका क्या रोल है वो आपने लिखना है। इससे नंबर 9 जो रिपीट हुआ है वो है रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। यानी आपकी ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है, क्या पछतावा है आपकी ज़िंदगी में, वो आपने लिखना है। तो कोशिश करना है कि नेगेटिव चीज़ आपने नहीं लिखनी, पॉजिटिव चीज़ें आपने लिखनी है। अगर आप नेगेटिव लिखेंगे कि मेरी ज़िंदगी का पछतावा ये है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे फैमिली में डेथ होगी, तो ये बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा या बैठी होगी, तो वो आपके इस सोच को जज कर रही होगी। इससे नंबर 10 जो रिपीट हुआ है वो है रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कि वुमेन का क्या रोल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी देखें आप, पाकिस्तान में जो हमारी डॉक्टर्स हैं वो वुमेन है या नहीं, वुमेन है। हमारी जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, वो वुमेन हैं। इसके अलावा हमारी इंजीनियर्स भी हैं वुमेन, हमारी आर्म फोर्सेस में हमारी वुमेन्स हैं, हमारे आईटी में हमारी वुमेन्स हैं,
पॉलिटिक्स में हमारी वुमेन्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में हमारी वुमेन्स हैं, पुलिस में है, हर एक इदारे में हमारी वुमेन है। तो इनका क्या रोल है डेवलपमेंट में? अगर एक ब्यूरोक्रेसी है वुमेन, वो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचेगी, तो वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर है, वो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोच रही होगी, तो ये वुमेन का रोल है पाकिस्तान में। इससे नंबर 11 जो रिपीट हुआ है वो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी, मईशत, पाकिस्तान की मईशत। ये आपने लिखना है। लास्ट में आपने कुछ सजेशन देनी है कि मईशत को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपने लिखना है, क्योंकि ये अभी आजकल के करंट अफेयर के मुताबिक बार बार रिपीट हो रहा है ये। इससे नंबर 12 जो है वो है इस को एजुकेशन लीड्स टू इवल्स। नहीं, कभी नहीं। कहते हैं कि को एजुकेशन जो है वो बुराइयों की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल नहीं लेके जा रही। क्यों बुराइयों की तरफ लेके जा रही है? को एजुकेशन से हमें फ़ायदे मिलते हैं। आपने वहाँ पे लिखना है फ़ायदे, क्योंकि को एजुकेशन से क्या फ़ायदे हैं? जब मेल और फीमेल एक क्लास में स्टडी करते हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स में जब जाते हैं, उनको कोई हेजिटेशन, घबराहट नहीं होती। जब मेल्स और फीमेल्स एक क्लास में स्टडी करते हैं, दोनों के दरमियान कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाता है, तो बुराइयों की तरफ लेके नहीं जाता। इसी तरह के टॉपिक आपको मिलेंगे। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, वो आपकी सोच को देखेगा कि आपने क्या सोचते हो, कि को एजुकेशन वाकई आपके ख्याल में बुराइयों की सबब बनती है, लेकिन आपने वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, नेगेटिविटी आपने वहाँ पे नहीं लिखनी। 13 है कि क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है? बिल्कुल नहीं है। पर्दा क्यों तरक्की की राह में रुकावट है? डॉक्टर पर्दे में रह के भी इलाज कर सकता है, टीचर पर्दे में रह के भी पढ़ा सकता है, इंजीनियर पर्दे में रह कर भी काम कर सकता है, पॉलिटिशियन पर्दे में रह कर भी अपना जो काम है वो पर्दे में रह कर भी कर सकता है। तो पर्दा तरक्की की राह में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। आपने इस सोच के साथ वहाँ पे कभी भी नहीं जाना। इससे नंबर 14 जो रिपीट हुआ है मुल्तान सेंटर में 151 लॉन्ग कोर्स में अभी तक, वो है फेलियर ब्रिंग्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अभी देखें किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं मुल्तान वालों को। आपने कोशिश करना है, ये नेगेटिव टॉपिक्स आएंगे, आपने ये बिल्कुल नहीं लिखने वहाँ पे कि फेलियर ब्रिंग्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, कि फेलियर जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनते हैं। बिल्कुल नहीं बनते। फेलियर आपने लिख देना है, फेलियर इज़ ए की टू सक्सेस। फेलियर एक चाबी है सक्सेस का, कामयाबी की। फेलियर इज़ ए फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। फेलियर जो है वो पहला स्टेप है कामयाबी का। तो आपने इस तरह से वहाँ पे लिखना है। आपने इसके साथ नेगेटिव चीज़ों के साथ आपने एग्री नहीं होना, बल्कि आपने डिसएग्री वहाँ पे हो जाना है। इसके बाद इससे नंबर 14 जो है, नहीं 14 हो गया, 15 हमारे पास है हाउ टू रिड्यूस क्राइम्स फ्रॉम सोसाइटी, कि हम अपनी सोसाइटी से क्राइम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ से आए हैं और तैयारी कहाँ से करनी है। तो आपने अभी ये टॉपिक अपने पास जो मैंने बोले हैं आपने अपने पास नोट कर देने, ठीक है। इसके बाद इससे नंबर 16 आया है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। तो महंगाई के बारे में आपने लिख देना है। किसी भी पॉलिटिशियन पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी भी सियासतदान या जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, किसी भी इदारे पे आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। इससे नंबर 17 जो रिपीट हुआ है वो है पॉवर्टी एंड हाउ टू स्टॉप इट। पॉवर्टी यानी गुर्बत, और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कोशिश करना है आपने कि गुर्बत के बारे में आपने अच्छी तरह से लिखना है। बहुत नेगेटिव नहीं जाना कि जो गरीब होता है वो क्राइम्स में चले जाते हैं, वो चोरी करने लग जाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते खाने को वो फिर चोरी करता है। ये चीज़ें आपकी सोच को जाहिर करता है, इसीलिए आपसे ये ऐसे लिखवाया जाता है और इस किस्म के टॉपिक आपको दिए जाते हैं। लेकिन आपने इस किस्म के टॉपिक पे एग्री कभी नहीं होना, नेगेटिव चीज़ों पे आपने एग्री नहीं होना। इसके बाद इससे नंबर 18 है कैरियर ऑप्शंस इन पाकिस्तान, यानी कैरियर को चूज़ करने के ऑप्शंस। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है कैरियर को चूज़ करने के। आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक ये जवाब दे दें, यानी जो आपसे मैच हो रहा है। तो कैरियर को अभी हम एफएससी की बात करते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है स्टूडेंट लाइफ में
कि आप प्री मेडिकल जाना चाहते हैं, आईसीएस जाना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं। इसके बाद बीएस में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो आप जाते हैं फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो पाकिस्तान में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब है आप अपने मुल्क पे क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो पाकिस्तान में बहुत ऑप्शंस हैं और सब कुछ अवेलेबल है। इससे नंबर 19 अगेन ये है कि पाकिस्तान के मसले, पाकिस्तान के क्या क्या मसाइल हैं। बार बार ये टॉपिक हर एक सेंटर में रिपीट हो रहा है। तो आपने कोशिश करना है कि ये टॉपिक आपने तैयार करके जाने, मसले पाकिस्तान के क्या क्या हैं। आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको बता दूंगा कौन सा मसला आपने अच्छा लिखा है और कौन सा अच्छा नहीं लिखा। इसके बाद एसे नंबर 20 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ करप्शन एंड हाउ टू स्टॉप इट। करप्शन क्या है और कैसे इसका ख़ात्मा कर सकते हैं। आपने इसमें अगेन किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बंदे, किसी भी इदारे पे आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, पुलिस पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना। हम सब इदारे हमारे अपने इदारे हैं, किसी पे आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी आप परेशान होंगे कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो परेशानी की कोई बात नहीं, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है ISSB स्मार्ट स्टडी। आपके सामने इस तरह का चैनल आ जाएगा। आपने वीडियोस वाले ऑप्शन में जाना है, सबसे नीचे से आपने स्टार्ट करना है। वहाँ पे एस्से के टॉपिक से ऊपर आप आएंगे, इंटरव्यू का हर किस्म का आपको टॉपिक मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे हमारे गए हैं मोस्टली इनिशियल इंटरव्यू में कामयाब हो गए हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है, मुझे पूरा यकीन है कि आप कामयाब हो के आएंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।